Hello students, myself engineer Harman Sekhon, and in this semester I will teach you basics of management. Basics of management को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो बॉम। बॉम में आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हमारे पास आज 3 टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड हु इज़ मैनेजर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन तीनों को हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में। जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आप देख रहे हो, इसमें मैनेजमेंट का मेन काम होता है लोगों को जोड़ना। जैसे लोग कौन है इसमें लोग है एम्प्लॉय, जैसे हम काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय को जोड़ना, टीम बनाना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। जैसे इसमें साफ साफ लिखा है, मैनेजमेंट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू गेट पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर दी अटेनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम करवाएगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होगी, और अगर प्रोडक्शन होगी तो उसके जो गोल है वो पूरे हो जाएंगे। उसी तरह हमारे पास है सेकंड डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉय, रॉ मटीरियल, मशीन एट्सेट्रा, हमारे ये रिसोर्सेस है। और आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास है हु इज़ ए मैनेजर। मैनेजर कौन है? जैसे साफ साफ डेफिनेशन है, ए मैनेजर इज़ समवन हु गेट्स रिजल्ट थ्रू अदर पीपल्स। मैनेजर मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉय को मैनेज करके अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के लेक्चरर हैं, तो हर एक का अलग अलग काम है। तो उसी तरह मैनेजर ने उनको मैनेज करके उनसे वर्कआउट निकालना है। जैसे हम आगे चलते हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं मैनेजर के। जैसे टॉप मैनेजर है, जैसे जनरल मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, और लोअर मैनेजर है जो हमारा सुपरवाइज़र है। हम अपना जो काम है सुपरवाइज़र तक रखते हैं, सुपरवाइज़र ने हमारे मैसेज को आगे लेकर जाना है, और जनरल मैनेजर ने कांटेक्ट रखना है सुपरवाइज़र के साथ किसी भी काम का। जैसे हम आगे चलते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। यहाँ पर हम 3 टाइप्स देख रहे हैं। फर्स्ट है फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड है मिडल मैनेजर, थर्ड है टॉप मैनेजर। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो है हमारा सुपरवाइज़र, जो लोअर लेवल मैनेजर है जिसके साथ हमने काम करना है। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास मिडल मैनेजर। मिडल मैनेजर है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उस लेवल पे जो मैनेजर आते हैं जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करना है, रॉ मटीरियल का यूज़ करना है, उस मैनेजर को बोलेंगे मिडिल मैनेजर। और थर्ड है हमारे पास टॉप मैनेजर। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मैनेजर आ जाता है, उसे हम बोलेंगे टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर ही हर एक काम की प्लानिंग करता है, फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो पूरे कर सके, वो उसका डिसीजन होता है। और इसी तरह आप इसके अगर हेडिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसमें आप लिख सकते हैं हमारा जो सुपरवाइज़र है, ठीक है। और सेकंड मिडिल मैनेजर में आप लिख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है, जैसे प्रोडक्शन का हेड है, और सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, और फाइनेंशियल का हेड है, वो लिख सकते हैं। और हमारे पास जो थर्ड टाइप है मैनेजर की, टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर है हमारा जो जनरल मैनेजर है, वो टॉप मैनेजर में आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है द नेचर ऑफ मैनेजीरियल वर्क। इसमें हम बात करेंगे जो मैनेजमेंट है वो काम कैसे करती है।
मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो है, हमने जैसे पहले बात की है, मैनेजमेंट का मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है? सफिशेंट प्रोडक्शन एंड सफिशेंट इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका मेन गोल है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पहले भी पढ़ा है, अभी भी देख रहे हैं, मैनेजर ने जो काम करना है एम्प्लॉय से ही उसने काम करवाना है, खुद तो करना नहीं, खुद तो उसने सिर्फ मैनेजमेंट करनी है। एम्प्लॉय से काम करवाएगा, काम करवाने से पहले उसके पास कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग किस चीज़ की है? प्रोडक्शन की प्लानिंग। जैसे मान के चलो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करना है, ऐसा तो नहीं ना भी सीधा ही वो नया प्रोडक्ट मार्केट में ले आएंगे। उससे पहले क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग है वो देखेंगे भी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कौन सा डिज़ाइन मार्केट में स्टैंड करेगा, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए जो मैनेजर है सबसे पहले प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बाद वो उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और काम की लीडिंग करता है और काम को कंट्रोल करता है। और जैसे हम आगे देख रहे हैं, बोथ सेट्स ऑफ प्रोसेसेस यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन फाइनेंशियल, पैसे का यूज़ तो होना ही है, अगर कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना है, मशीन ख़रीदनी है किसी प्रोडक्शन के लिए, और मटेरियल रिसोर्सेज जिसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो इसमें हम क्लियर कर सकते हैं भी जो नेचर है मैनेजरियल वर्क की, वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करती है, मैनेजर की मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है भी उसने एम्प्लॉय से काम कैसे लेना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट इस डायग्राम में आपको सिंपली क्लियर हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास है रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस हमारे पास क्या है? मैन है, वूमेन है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मशीन है, मेथड है, मनी मार्केट है। और उसके बाद जब हमारे पास रिसोर्सेस है तो हमने उसको प्लानिंग के साथ काम करना है। प्लानिंग में प्लानिंग होगी, किसी भी प्रोडक्शन की प्लानिंग होगी। उसके बाद उसको फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर लिया हमने। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज तो कर लिया, सेटअप भी हो गया, लेकिन काम कौन करेगा? स्टाफ। एम्प्लॉय काम करेंगे तो स्टाफ भी रख लिया। और उसके साथ साथ हमने काम को लीड किया। इसके बारे में डिटेल में हम इन फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट हमने क्या किया? काम को कंट्रोल किया। अगर कोई जैसे कोई प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैनेजर देखेगा अभी ये तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो मार्केट में कौन ख़रीदेगा उसे। तो फिर हमने प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करना है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमने देखनी है इसमें। तो अचीवमेंट, तो ये देखो डायग्राम में साफ शो हो रहा है, तो उसके जो गोल है वो अचीव हो गए। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हो। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये साइकिल बना है मैनेजरियल वर्क का। प्लानिंग है, क्लॉकवाइज सर्कल है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। प्लानिंग की, किसी काम की अच्छे से प्लानिंग की तो फिर ही उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, मशीन परचेज़ करेंगे, फिर काम को डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास टोटल ये 7 तरह के फंक्शन हैं मैनेजमेंट के। जैसे आप देख सकते हो, प्लानिंग है, सबसे पहले प्लानिंग करनी है। हम सीधी सी बात करते हैं, कोई भी घर में नया काम करना है, चाहे आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, तो भी उसके लिए आप लोग पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या देखते हैं भी हमारा जो सबसे पहले हम प्लानिंग में देखते हैं भी हमारे पास उसके लिए मनी कितनी है। जैसे आपने कोई 10,000 का मोबाइल फ़ोन लेना है, तो पहले देखेंगे भी हमारे पास पैसा कितना है, तो ही आप उसकी प्लानिंग करेंगे भी 10,000 में कौन सी कंपनी का फ़ोन आएगा। तो इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग पहले ज़रूरी है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेटिंग। इन 7 पॉइंट्स को आप नोट कर लो। तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में आप देखो हमारे पास है, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग व्हाट नीड्स
टू हैपन इन फ्यूचर एंड वर्किंग आउट ए प्लान ऑफ एक्टिंग फॉर इट। भी जो आज आपने प्लानिंग कर ली, उसी प्रोडक्ट ने, उसी प्लान ने, आपके प्लान ने फ्यूचर में चलना है। तो इसीलिए आपका जो प्लान है इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अच्छे से एक्ट कर सके वो। जो आपने जैसे प्रोडक्शन करनी है, किसी भी मोबाइल फ़ोन का आ गया कोई भी मॉडल है, वो 1-2 साल तो चलेगा ही, मार्केट में जाएगा, अगर उसकी बिक्री नहीं हुई तो कंपनी का तो नाम डीफेम हो गया ना। तो इसीलिए प्लानिंग आपने अच्छे से करनी है, ताकि फ्यूचर में भी उसका कोई इफ़ेक्ट रहे। सेकंड है हमारे पास, प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ टूडेज डिसीजन। जो आज डिसीजन ले लिया उसने फ्यूचर में काम करना है। जो प्रोडक्शन का डिसीजन हमने आज ले लिया वो फ्यूचर में चलेगा। ठीक है, अभी कैसी प्रोडक्शन है, अगर सारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गए या मार्केट के हिसाब से नहीं है तो प्रोडक्ट को सेल करने में दिक्कत आएगी फिर। नेक्स्ट है, द प्लानिंग फंक्शन प्रोवाइड गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट ड्राइव द कंट्रोलिंग फंक्शन। अगर हमारी प्लानिंग आज अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल प्राप्त करने हैं मैनेजर ने, ठीक है, तो वो भी आसानी से हो जाएंगे, और कंपनी का एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा। अच्छी प्लानिंग के साथ मार्केट में नाम आएगा, जैसे मार्केट में एप्पल का नाम है, मारुति का नाम है, टाटा का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। मेन प्रिंसिपल क्या है? टेक टाइम टू प्लान। ऐसा नहीं कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ले लो। तो प्लानिंग करनी है, आपके पास अच्छा खुला टाइम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लानिंग कैन बी टॉप टू डाउन और बॉटम टू टॉप। प्लानिंग आप अकेले नहीं कर सकते, आपके टॉप लेवल के मैनेजर है या बॉटम लेवल के मैनेजर है, सभी के साथ आपने मीटिंग करनी है, तो ही किसी काम की प्लानिंग होगी आपकी। इन्वॉल्व एंड कम्युनिकेट विद ऑल दोज कंसर्न्ड। और सभी मैनेजर्स को, चाहे वो सेल्स मैनेजर है, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर है, चाहे सुपरवाइज़र है, सभी के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए जब आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। प्लानिंग है जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं भी जो आपने आज डिसीजन ले लिया और उसको चेंज ही नहीं करना। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो रहा है, जहाँ मार्केट में उसकी सेल नहीं है, तो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। एवेलुएट एंड रिवाइज। ऐसा नहीं भी जो एक बार प्लानिंग होगी भी ठीक है, आपने उसको फिर रिवाइज़ करना है भी कोई इसमें कमी तो नहीं है, क्या मुझे यहाँ पर कोई चेंज तो नहीं करने वाली कोई चीज़ कुछ भी है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। प्लानिंग टर्मिनोलॉजीज। प्लानिंग की 4 टर्मिनोलॉजीज है, जैसे यहाँ पर शो हो रही है, विज़न एंड मिशन। विज़न है जो जर्नल मैनेजर है, जहाँ जो मैनेजर ने प्लानिंग करनी है उसके पास एक विज़न है। वो देखता है भी जो मैंने प्लानिंग करनी है, कोई नई प्रोडक्शन की करनी है या नए डिज़ाइन की करनी है, तो उसमें वो देखेगा भी क्या ये मेरे बिजनेस को आगे लेकर जाएगी। मतलब वो दूर का देखता है, और वो देखता है क्या जो मेरे गोल को पूरा कर पाएगी, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मेरी कंपनी का स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा इस प्रोडक्ट के साथ जो मैं नया प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। और मिशन उसका क्या है? स्कोप ऑफ बिजनेस। उसने अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है। और हमारे पास थर्ड टर्मिनोलॉजी है उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आएंगे? जो उसके मिशन है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स रिफाइंस द मिशन एंड एड्रेस की इशू विद द ऑर्गेनाइजेशन। मेन मैनेजर के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है, जो उसका विज़न है, मिशन है उसके साथ। और फोर्थ है गोल्स। और मैंने आपको पहले भी बताया भी मैनेजर ने जो अपना काम लेना है एम्प्लॉय से, उसने तो अपने मेन ऑब्जेक्टिव और गोल्स देखने हैं भी क्या ये आदमी मेरे गोल्स को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए उसने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रखने हैं, राइट मैन टू राइट जॉब। अगर कोई प्रोडक्शन का आदमी है उसको प्रोडक्शन में लगाना है, अगर कोई डिज़ाइनिंग का आदमी है तो उसको डिज़ाइनिंग में लगाना है, अगर कोई सेल्स का आदमी है तो उसको सेल्स में लेकर जाना है। तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजीज है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। प्रॉपर प्लानिंग होगी,
प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार हो गई, तो उस प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए क्या है, आप फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए करने के ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने जो अपना प्लान है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने स्टाफ में, जो जिस जिस एम्प्लॉइज़ ने काम करना है, पर्सनल ने काम करना है, उसको आप एक नई डायरेक्शन दोगे भी हमारी ये प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग अब हमने चलना है, तो ये हमारे गोल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके लिए आप देखोगे मेरे पास कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए, रॉ मटीरियल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने सेटअप भी तैयार करवा के देना है। मैनेजर का ये मेन काम है। सेटअप में वर्क एनवायरनमेंट आएगा, यहाँ पर लैब्स में काम करना है, प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए रॉ मटीरियल कहाँ से आएगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना है फिर आपने, ठीक है। और मोटिवेट करना किसी एम्प्लॉय को काम के लिए, ये एक मैनेजर की बेस्ट कैपेबिलिटी है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लीडिंग। हमारा थर्ड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लीडिंग। लीडिंग में क्या है भी, काम स्टार्ट हो गया तो मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना है। लीड करने के लिए उसको मोटिवेट करेगा और उसका बिहेवियर देखेगा कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उनको मोटिवेट करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, ठीक है, और लोगों को मैनेज करेगा। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप नहीं बनने देगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को उसने अवॉइड भी करना है और अपना जो गोल पूरा करने के लिए उनको मैनेज भी करना है, मोटिवेट भी करना है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग है, कोई भी काम करना है तो स्टाफ तो चाहिए। स्टाफ के बिना, एम्प्लॉय के बिना काम नहीं होगा। तो मैनेजर ने देखना है भी क्या मुझे नए स्टाफ की भी ज़रूरत है, जहाँ जो मेरे पास पुराना स्टाफ है वही मेरा काम करेगा। तो इसके लिए वो स्टाफ को सिलेक्ट करेगा। जैसे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में से आदमी सेलेक्ट कर लिए, सेल्स के लिए सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन भी अभी अलग अलग टाइप्स की मशीन है, तो वो देखेगा कौन सी मशीन को कौन सा आदमी अच्छे से ऑपरेट करता है। तो इन चीज़ों की सिलेक्शन करनी, राइट मैन टू राइट जॉब, ताकि प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट ना आए, प्रोडक्ट में अच्छे से प्रोडक्शन हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आउटपुट आनी है वो अच्छी हो, ताकि मार्केट में उसको सेल करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसी के साथ जैसे लास्ट में लिखा है, मैनेजर पुट देयर अटेंशन ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग। ये एक मेन टास्क है किसी भी मैनेजर की। मैनेजर ने टाइम टू टाइम अपने काम को चेक करना है। तो वो टाइम टू टाइम देखेगा अभी क्या जो मेरा एम्प्लॉई है वो अच्छे से काम कर रहा है, अपनी पूरी एफर्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है, जहाँ की उसको दिक्कत है। अगर कोई एम्प्लॉई अपने घर से परेशान होकर आया है तो वो भी काम अच्छे से नहीं करेगा। तो मैनेजर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको मोटिवेट करना है। जैसे मान के चलो कोई भी एम्प्लॉई है, घर में उसके कोई बीमार है तो उसको एडवांस चाहिए, कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए, या कोई मेंटली डिप्रेस्ड है, तो मैनेजर ने उसको हैंडल करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग एक मेन टास्क है किसी भी मैनेजर की, समझाई। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग पॉइंट अपने आप में से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी काम करना है उसको कंट्रोल तो करना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो गए। कोई हर एक एम्प्लॉई अच्छे से काम करेगा, लेकिन कई बार कोई ऐसा आ जाता है कोई काम अच्छे से ध्यान से नहीं करेगा, इंटरेस्ट से नहीं करेगा, तो उसको मैनेजर ने फिर कैसे कंट्रोल करना है, उसको मोटिवेट करेगा। तो कंट्रोलिंग में टाइम टू टाइम चेक करेगा, सुपरवाइज़र चेक करेगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो प्रोडक्शन बंद भी करवा सकता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ evaluating the execution of the plan and making adjustments to ensure that the organizational goal is achieved। तो वो देखेगा अभी क्या जो मेरा प्लान है उसमें क्या अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जो एडजस्टमेंट की गई है वो अच्छे से हो रही है गोल को पूरा करने के लिए। जैसे सेकंड है, ड्यूरिंग
the controlling stage, manager perform tasks such as training employee as necessary and managing deadlines. अगर ज़रूरत है तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकता है. मैनेजर मॉनिटर एम्प्लॉयज़ एंड एवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. मैनेजर ने अपने वर्क की क्वालिटी देखनी है. ठीक है. तो नेक्स्ट है मैनेजर कैन कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड गिव एम्प्लॉयज़ फीडबैक्स प्रोवाइडिंग पॉजिटिव रिमार्क्स ऑन व्हाट दे आर डूइंग वेल एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट. जैसे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की, एम्प्लॉय की फ़ीडबैक लेता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल में वो देखेगा जो आदमी जिस काम के लिए परफेक्ट है. जैसे जो आदमी लेथ में परफेक्ट है तो उसको लेथ पे लगाएगा, जो ड्रिलिंग में परफेक्ट है उसको ड्रिलिंग में लगाएगा. ठीक है. उसकी परफॉर्मेंस देखनी है और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी फीडबैक लेनी है सुपरवाइज़र से. सुपरवाइज़र अगर पॉजिटिव रिमार्क देगा किसी एम्प्लॉई को तो वो सजेस्ट करेगा उसके लिए कोई उसके इंसेंटिव के लिए, इंक्रीमेंट के लिए. ठीक है. ताकि एम्प्लॉई है जो मोटिवेट होता है अगर ऐसे कोई टास्क होते रहे इंडस्ट्री में. जैसे दे में आल्सो ऑफर पे राइसेस इंसेंटिव टू हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़, जैसे हम लास्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो आगे है मोटिवेटिंग. मोटिवेटिंग एक मेन एबिलिटी है किसी भी मैनेजर की. मोटिवेटिंग क्या है? किसी एम्प्लॉय को काम के लिए आकर्षित करना, मोटिवेट करना. ठीक है. जैसे फर्स्ट है मोटिवेटिंग इज़ द इनर फोर्स दैट डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ बिहेवियर. ये एक इनर फोर्स है किसी भी एम्प्लॉय की. पहले तो एम्प्लॉय अपने आप खुद से मोटिवेट हो सकता है उसका अगर काम करने के लिए मन है तो. ठीक है. सेकंड है हाईली मोटिवेटेड पीपल परफॉर्म बेटर देन अनमोटिवेटेड पीपल. अगर आपका काम करने में मन है तो आप वो काम अच्छे से करोगे, अगर नहीं मन तो वही काम अच्छे से नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है मोटिवेशन कवर अप एबिलिटीज़ एंड स्किल डेफिशिएंसीज इन द एम्प्लॉयज़. अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेट है तो वो अपनी पूरी एबिलिटी लगाएगा, अपने पूरे स्किल लगाएगा किसी भी काम के लिए. नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय कम्स फ्रॉम विद इन ईच एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेशन. जो मेन मोटिवेशन किसी एम्प्लॉय में आती है वो एक दूसरे को देख कर आती है. जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात की है भी कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है अगर उसको कोई इंसेंटिव मिले, इंक्रीमेंट मिले तो वो अच्छे से काम करेगा. वो देखेगा यार मेरे साथ वाला तो अच्छा इंक्रीमेंट ले गया, मैं पीछे हूँ, तो वो फिर अपना काम भी अच्छे से करेगा. तो वो सेल्फ मोटिवेशन होगी उसकी. तो ये हमारा आज के चैप्टर के जो 3 टॉपिक है वो समाप्त हो गए. होप है आपको अच्छे से समझ आए होंगे. तो अगर कोई फिर भी ना आप समझ सको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू. थैंक्स.